बता दें कि आज का दिन काफ़ी अहम है, खासकर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात या बातचीत का पहला दौर मुकम्मल हो गया है और इस बातचीत के पहले दौर में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर इस मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा था और 80 मिनट तक यहाँ पर बातचीत दोनों वफूद के दरमियान हुई। अमेरिका का वफूद जिसकी सदारत जेडी वेंस कर रहे थे, ईरान का वफद जिसकी सदारत मोहम्मद बाकर कालिबाफ कर रहे थे और दोनों वफूद के दरमियान यहाँ पर 80 मिनट तक बातचीत चली। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो भी इन मुज़ाकरात में शामिल थे, मीडिएटर का किरदार निभा रहे थे। इनके अलावा कतर के भी रहनुमा थे, कतर का भी वफूद था जो सालिस का किरदार निभा रहा था और 80 मिनट तक यहाँ पर बातचीत रही और 80 मिनट बातचीत के बाद मुशावरत के लिए फ़िलहाल आर्जी तौर पर बातचीत को मुअत्तल कर दिया गया। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की सहूलतकारी के तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात का इब्तिदाई मरहला तकरीबन 80 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद दोनों वफूद ने अंदरूनी मशावरत के लिए बातचीत को फ़िलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ईरानी वफद ने मुज़ाकरात से कबल वाज़ा किया था कि किसी भी पेशरफ्त का इन्हिसार अमेरिका की जानिब से मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत अपने वादों की पासदारी पर होगा। यानी अगर अमेरिका अपने वादों की पासदारी करता है, उनको कबूल करता है, तो मस्बत पेशरफ्त इस मुज़ाकरात से हो सकती है। और ये याद रखिएगा, ये मुज़ाकराती अमल जिसके बाद अब 60 दिनों की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, टेक्निकल टॉक्स बरकरार रहेंगे, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ धमकियां दी गई है, जिस वजह से ईरान का जो डेलीगेशन था वो काफ़ी नाराज़ भी नजर आया। तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और कतर की सालसी की तारीफ करते हुए कहा गया कि बड़ी पेशरफ्त उनकी जानिब से की गई है। और थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी आया, थोड़ी देर में उस खबर पर चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ उस पर भी चलेंगे। इन मुज़ाकराती अमल के बाद 60 दिनों के अंदर टेक्निकल टॉक्स जारी रहेंगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगरचे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक ये सबसे मुश्किल दौर, मुश्किल लम्हा है, जहां पर पाकिस्तान हो, कतर हो, मुसलसल कोशिशें तो करते रहें, लेकिन वो जो बाहमी ताउन की बात है, कोऑर्डिनेशन या टॉक्स को जारी रखने की बात है, वो बड़ा मुश्किल दौर इसलिए है क्योंकि ईरान ट्रंप की धमकियों को भी बहुत सीरियसली ले रहा है और वो कह रहा है कि उनको अपनी ज़बान, अपने लहजे में तब्दीली लानी होगी। और जो पहला नुक्ता था कि इस जंग में लबनान को शामिल किया जाए, बल्कि इस पूरे डिस्कशन में, और पहला नुक्ता ये कि लबनान पर होने वाले हमलों को इजराइल फौरी तौर पर रोक दे, वो कराने में ईरान बहुत हद तक कामयाब हुआ है। लेकिन नाराज़गी के साथ पहला दौर समाप्त हो गया है, इख्ताम को पहुंचा है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर ज़ुरिच में होने वाली ये जो मुज़ाकरात थे, जैसा ज़हूर ने आपको बताया कि कुल मिलाकर इस मुज़ाकराती अमल में 60 से 80 मिनट तक चारों तरफ से बात होती रही, लेकिन नाराज़गी नजर आई। ये तस्वीर है जिसमें जेडी वेंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात कर रहे थे, शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स को जब ओपन किया जाता है तो तब बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। कतर के जो वजीर हैं, जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है, मीडिएटर के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, वो टोटली जेडी वेंस को इग्नोर करते नजर आए और एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि वो मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नायब सदर अमेरिका के जेडी वेंस के साथ कोई राब्ता करने की कोशिश की हो, कोई आई कांटेक्ट किया हो, हाथ मिलाया हो। कई जगह वो पास में से गुजरकर बाकी साथियों को मिलते रहे, लेकिन उनसे उन्होंने दूरी बनाए रखी। तो वो बताता है कि गैर संजीदगी भी बहुत सारी जगहों पर शायद अमेरिका की है। उसका नतीजा एक ये है कई जगहों पर कि अगर आप जेडी वेंस को, कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को और ईरानियन डेलीगेशन को एक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का ये नतीजा, जिस पर कतर भी नाराजगी का इजहार कर रहा है। तो ये तस्वीरें दिन भर जो सुर्खियों में रहेंगी, इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे।